INS न्यूज़ चैनल के खास प्रोग्राम 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। और इस समय मैं हूं मुरैना जिले की विधानसभा अंबा में। और अंबा विधानसभा सीट को एक विशेष रूप से जाना जाता है क्योंकि इस विधानसभा सीट में ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का घर है, जो कि पोरसा के पास आता है। और इसके साथ साथ अंबा में जो इस समय विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी वर्तमान विधायक कांग्रेस के कमलेश जाटव हैं और बीजेपी के कमलेश जाटव हैं, और उनके साथ में जो प्रतिद्वंदी थे सत्य प्रकाश सखवार, उनको पराजित उन्होंने किया था। और 2020 के उपचुनाव के बाद से यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदली है। राजनीति का स्थायित्व और उपचुनाव के बीच जो परिवर्तन आया था उसको लेकर यहाँ जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि आखिर यहाँ का मिजाज क्या है। मध्य प्रदेश की अंबा विधानसभा क्षेत्र SC वर्ग के लिए आरक्षित है। विधानसभा मुरैना जिले में है। अंबा विधानसभा क्षेत्र 2020 के उपचुनाव में बीजेपी ने जीती थी विधानसभा। बीजेपी के कमलेश जाटव बने विधायक। कांग्रेस के सत्य प्रकाश सखवार को मिली हार। करीब 14,000 वोटों से हार का करना पड़ा सामना। 2018 में कांग्रेस के कमलेश जाटव जीते। कांग्रेस की नेहा किरार चुनाव हारी। 2013 में BSP ने क्षेत्र पर किया कब्जा। BSP के सत्य प्रकाश को मिली जीत। 2013 में कांग्रेस पहुंची तीसरे स्थान पर। 2008 में बीजेपी के कमलेश जाटव चुनाव जीते। 2008 में कांग्रेस थी तीसरे स्थान पर। 2003 में बीजेपी के बंसीलाल चुनाव जीते। कांग्रेस दूसरे स्थान पर, बीजेपी तीसरे स्थान पर। 1998 में बीजेपी के बंशीलाल जाटव बने विधायक। 1993 में बीजेपी के बंशीलाल जाटव जीते। 1990 में जनता दल के किशोर जीते। 1985 में कांग्रेस के रामनारायण सखवार जीते। 1980 में कांग्रेस ने फहराया परचम। देश की परिक्रमा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं अंबा विधानसभा क्षेत्र की। और अंबा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग जातिगत समीकरण है। सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण और राजपूत समाज के लोग यहाँ डिसाइडिंग वोट के रूप में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो SC सीट है, रिजर्व सीट होने के बाद से यहाँ पर कमलेश जाटव बीजेपी से यहाँ पर चुनाव जीते हैं। और उसके बाद से तस्वीर बदली है। और जब उपचुनाव हुए तो उसमें सत्यप्रकाश जो सखवार थे जो कांग्रेस के, वो अपने पराजित हुए। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है अब जानने की कोशिश करेंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ की क्या समस्याएं, किस तरह की यहाँ विधानसभा में अगले चुनाव में 23 के आने वाले हैं, क्या लोगों की अपेक्षाएं, क्या रोजगार के साधन हैं, और आखिर किस तरह का बदलाव, कैसा नेतृत्व चाहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आप इस विधानसभा क्षेत्र में कब से रह रहे हैं और आपने जो बदलाव देखे 2018 के बाद 20 और अब 23 आने वाला है, किस तरह का लगता है आपको? ऐसा है कि यहाँ पर श्रीमान जी, यहाँ से कोई विकास हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ना तो यहाँ पर कोई बस स्टैंड बना पाया, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं खराब हैं, और बीजेपी ने तो यहाँ काम किया ही नहीं है कुछ इस क्षेत्र में। और कांग्रेस का काम, कांग्रेस ने थोड़ी आगे थी लेकिन सरकार बदल दी, इसलिए कोई काम नहीं हुआ। अब की बार कांग्रेस को ही वोट जाएगा इस क्षेत्र का। अगर बाहर की कोई अगर प्रत्याशी अगर किसी ने खड़ा कर दिया कांग्रेस वालों ने, तो स्वतः ही हार जाएगा। और सत्य प्रकाश को टिकट देकर कांग्रेस ने गलती की। यहाँ से नहीं, अंबा विधानसभा पहले भी निकल जाती। उनके आचरण ठीक नहीं थे, इसलिए उनको हारना पड़ा। यहाँ पे जातिगत एक समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो आखिर कौन सी जाति जो एक निर्णायक वोट के रूप में क्या भूमिका निभाती है? निर्णायक वोट तो यहाँ हरिजन सीट है, तो सखवारों के वोट ज़्यादा है अंबा विधानसभा में, तो उनका ही महत्व ज़्यादा है। हाँ, तो सखवारों में भी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे नाम हैं। पहले भी मैंने देखा जब विधानसभा चुनाव में आया था तो काफ़ी सखवार थे। क्या कौन लोग चल रहे हैं अभी यहाँ पर? ब्रज के सखवार चल रहे हैं, और देवेंद्र सखवार हैं, और सत्य प्रकाश सखवार हैं। यही 3 नाम चल रहे हैं। टिकट क्या सखवार को मिलेगा तभी सीट निकलेगी क्या? और क्या, उसकी वजह से सखवार वोट ज़्यादा है यहाँ पे। और सखवारों में भी 3-4 बाट वो है, कोरी है, जाटव है, हरिजन है। तो ब्रज किशोर सखवार है, ये सखवारों में, ना कि जाटव में। ये जाटव और सखवार में क्या विभेद है? आखिर जाति है, उसमें भी उपजातियाँ निकाल ली गई हैं।
नहीं, एक्चुअल क्या है कि महोदय कि यहाँ पर जाटा वोट बैंक है ही नहीं। 2-4 हज़ार वोट बैंक है यहाँ पर। जो है सखवार वोट बैंक ज़्यादा है। सखवार है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है। ये वोट मतलब निर्णायक वोट हैं ये। और रहा प्रत्याशी का सवाल, तो बाहर से अगर कोई कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रत्याशी बाहर के अगर टिकट देती है तो यहाँ की जनता का स्वीकार नहीं करेगी। अब जैसे बृजकिशोर सखवार हैं और आपके ये काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, लोगों के सुख दुख में शरीक हो रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सक्रिय तो सत्यप्रकाश भी रहे होंगे, तो लेकिन उनको तो जनता ने हरा दिया। वो उनका तो विरोध है काफ़ी। क्या विरोध था उसको? किस बात? वो तो ना तो कहीं घूम रहे हैं, ना आ रहे हैं, ना जा रहे हैं, बस उनका काफ़ी विरोध है। अगर उनको पार्टी टिकट भी देती है वो चुनाव हार जाएंगे। अब बदलाव चाहते हो आप दोबारा से? बदलाव चाहते हैं और प्रत्याशी यहीं का चाहते हैं, लोकल का, बाहर प्रत्याशी नहीं चाहते हैं। तो सत्यप्रकाश बाहर के थे क्या? नहीं, वो तो यहीं के थे, लेकिन उनका विरोध ज़्यादा है। पार्टी चेंज कर दी, पहले बीजेपी से थे। हाँ, तो दल बदलू नेता को स्वीकार नहीं किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। बाहर के और दल बदलू नेताओं को तो बिल्कुल यहाँ की जनता स्वीकार करेगी ही नहीं। अम्बा में कैसा आपको, जो अब 23 का चुनाव आने वाला है, कैसा विधायक चाहिए? यहाँ तो बीजेपी जीतते आई है और कांग्रेस को तो यहाँ पहले जीत मिली है और मिल नहीं रही है। अब जनता बदलाव चाहेगी तो बदलना अच्छा होता है। बीजेपी से कांग्रेस पे आ जाएंगे? हाँ, कांग्रेस को बदलना जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, जानने की कोशिश करूंगा। प्रशांत, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक राजनीति है, बड़ी गुटबाजी है और इसमें जाटवों को लेकर भी, एक उपजातियों को लेकर एक बड़ा मंथन चल रहा है। क्या लगता है आपको कि आखिर किस दिशा में जा रही है हमारी राजनीति और खासकर अम्बा में? अम्बा विधानसभा की अगर बात की जाए तो अम्बा विधानसभा कभी भी एक पार्टी की सत्ता नहीं रही है यहाँ पर। 2003 में यहाँ पर पहले बीजेपी थी, 2008 में यहाँ पर हाथी से बीएसपी के चुनाव जीते थे। उसका 13 में फिर से इसमें कांग्रेस आई और अभी 18 में भी कांग्रेस आई, लेकिन उपचुनाव द्वारा इसमें जब हुए थे तब भाजपा के कमलेश यादव चुनाव जीते हैं। अगर यहाँ की मतदाता की बात की जाए तो 2.25 लाख की यहाँ मतदाता हैं। इनमें सखवार और राजपूत समुदाय दो भागों में खास तौर पर ये लोग समुदाय दो बटे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो जीत हार का अंतर होता है वो बड़ी जो जातियाँ हैं उनसे होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राठौर, बघेल, ब्राह्मण ये जातियाँ जो हैं वो फैक्टर चलता है। क्योंकि यहाँ पर 2 प्रत्याशी हमेशा से ही तैयार रहते हैं, एक तो राजपूत समाज से, एक सखवार समाज से, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बहुमत में है। और उपजातियाँ जिसके पाले में चली जाएँ, जो प्रत्याशी उपजातियों को रिझाने में सफल हो गया वो प्रत्याशी चुनाव यहाँ से विधानसभा से जीत जाता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर जातियों को लेकर है। लेकिन सखवार और तोमर जातियाँ अगर लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जातियाँ उनको जिताने में कायम रहती हैं। तो बिल्कुल दूसरी जातियाँ जिताती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो SC वोट हैं उनको लेकर एक जो है कि उनको भी तो आखिर जब कोई प्रत्याशी आप खड़ा करोगे तो राजपूत और ब्राह्मण समाज के वोट भी तो चाहिए। वोट सभी प्रकार के हैं यहाँ पर, चाहे राजपूत हो चाहे सखवार हो, अन्य जातियाँ भी यहाँ पर शामिल हैं। और सभी जातियों को मिलाकर के यहाँ पर जो भी चुनाव जीतेंगे वो उम्मीदवार यहीं का होना चाहिए। बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर कोई माने नहीं करता है। और यहाँ पर जितनी जातियाँ हैं सर्व जातियाँ यहीं के विधानसभा के उम्मीदवार को मान्य करती हैं। और उनका यही कहना है कि जो उम्मीदवार हो सच्चा हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, जुझारू हो और जनता की बात सुनने वाला हो और आम जनता का दरबार लगा करके और जनता की सारी समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। और जो भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबकी बात एक स्वीकार करना चाहिए और सबको समय देना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई भी कार्य करता है कोई भी नेता तो उस नेता का पूरा प्रभाव रहेगा पूरी विधानसभा के अंदर और वह हमारी और जनता की सभी सहयोग से। हमारे क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हो पढ़ के? नहीं, पढ़ के कोचिंग से आ रहे हैं। तो कैसा माहौल है यहाँ का अम्बा विधानसभा का? हाँ, कोचिंग अच्छा है, बढ़िया। तो वो सुविधाएं मिल जाती है, कहीं दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है? नहीं, सुविधा वगैरह लड़ाई वगैरह होती रहती है यहाँ पे। किस तरह से? आपस में कोचिंग वगैरह पे वहाँ पे लड़ाई होती रहती है। हाँ, थोड़े बहुत आते हैं, देख के चले जाते हैं। बताए आप यहाँ देख रहे हो काफ़ी दिनों से जो माहौल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थायित्व तो नहीं आ रहा है अम्बा विधानसभा को लेकर, क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं आ रहा स्थायी तो। हाँ, और पुलिस व्यवस्था भी सही नहीं है यहाँ की। क्या होना चाहिए आपको? यहाँ पे मतलब बदलाव होना चाहिए और व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। तो यह बदलाव कैसा चाहिए? बदलाव तो अब ये काफ़ी समय से बीजेपी की सरकार है और लोगों के अंदर कुछ मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा कहीं भी। हॉस्पिटल की समस्या है, पानी की समस्या है, काफ़ी समस्या है। अगर मैं समस्याओं को गिनाने के लिए बैठ जाऊँ तो काफ़ी समय तक बोल सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे जो अभी 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं
तो काफ़ी ऐसे नए उम्मीदवार क्षेत्र में आने लगे हैं जो कभी सामाजिक कार्यों में कभी भी उन्होंने भाग ही नहीं लिया कभी, लेकिन 12 महीने तक अगर कोई बंदा यहाँ काम कर रहा है, जनता के बीच में उनके सुख दुख में साथ रह रहा है, तो ब्रजकिशोर सखवार वो काफ़ी चर्चित रहा है और यंग है। तो यंग लोग हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बदलाव तो चाहिए। आम जनता की पुकार है। माहौल यहाँ कांग्रेस का अच्छा है अभी, लेकिन कांग्रेस अगर स्थानीय प्रत्याशी यहाँ पर लेके आती है तो डेफिनेटली कांग्रेस की सीट निकलेगी। बाकी मुख्य मार्ग है जो मेरे साथ में जो सड़क जाती है यहाँ से, जो एक पोरसा से जो बसें आती हैं वो सीधे अहमदाबाद के लिए जाते हैं, यानी कि अंबा और पोरसा जो विधानसभा क्षेत्र एक है उसमें मिलाकर अगर यहाँ पर सड़क की बात की जाए, बिजली की, पानी की सड़क की बात की जाए, तो जो एक कनेक्टिविटी है गुजरात से सीधे जुड़ी हुई है। और आपको इस बस स्टैंड पर जाके हाल बताएंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल है और वहाँ किस तरीके से लोग अपने क्षेत्र से पलायन करके गुजरात पहुँच रहे हैं। 23 की परिक्रमा कार्यक्रम के तहत हम इस समय मौजूद हैं अंबा विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद अंबा के पास। और इस चौराहे पर मेरे सामने पीछे आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल भी है, हॉस्पिटल भी है, लेकिन जो यातायात के साधन है और यहाँ का जो अव्यवस्थित माहौल देखने को मिलता है उससे लगता नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक यहाँ पर हैं कमलेश जाटव, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो विकास और निर्माण कार्य होना चाहिए वैसे है नहीं। अव्यवस्थित एक गांव जैसा माहौल दिखाई देता है। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका आपके सामने है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चौराहे का व्यवस्थीकरण नहीं हो पा रहा है? कुछ काम हुए हैं पिछले कुछ साल? यहाँ पे काफ़ी दिन से कोई काम नहीं हुआ है। मेन समस्या यहाँ पे आवारा मवेशियाँ हैं जो आए दिन दुर्घटनाग्रस्त कर रहे हैं लोगों को, और उसके बाद ये अतिक्रमण है मेन समस्या, और सारी रोडें फूटी पड़ी हुई हैं। मेन समस्या ये है। और आप देख रहे हैं मेन नगर पालिका चौराहा होते हुए कितना अव्यवस्थित माहौल है। तो ये सब यहाँ पे रेड लाइट लगनी चाहिए और लाल बत्ती लगनी चाहिए, और यहाँ पर काफ़ी कुछ काम होने के लिए है। अगर प्रशासन चाहे तो काफ़ी काम कर सकता है। अच्छा, लेकिन नगर पालिका भी बीजेपी के विधायक हैं, तो विधायक तो सरकार भी बीजेपी की, आपको लगता है उन्होंने कुछ काम नहीं किया? हाँ, कुछ दिन पहले तो कांग्रेस की थी लेकिन तब भी काम नहीं हुआ, और उसके बाद में बीजेपी की है। जब से नगर पालिका इलेक्शन हुए कोई काम नहीं हुआ है। तो नगर पालिका में किसकी चेयरमैन है? चेयरमैन भाजपा के ही हैं, जिनेश जैन जो पहले कांग्रेस में थे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि जैन आजकल नगर पालिका चेयरमैन है। और विधायक भी और जो आपके मेयर भी हैं महापौर उसके बने हुए नगर पालिका के, तो बीजेपी के, तो आखिर शहर का समस्याएं क्यों नहीं सॉल्व हो रही? सर वो शहर को देखें तो समस्याएं सॉल्व होंगी। शायद हम तो विधायक को देख भी नहीं पाते हैं, रात बेरात कभी आते हो जब हम लोग अंदर हो जाते हैं, दिन में तो हमें कभी नज़र नहीं किया है। लाइटों की व्यवस्था ऐसी है अम्बा में कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हम 2-4 बार गिरते हुए घर पहुंचते हैं। लाइट नहीं है किसी भी खंभे पर। कोई अम्बा का विकास नहीं है, ना ही देखने आते हैं। वो अपना विकास करते हैं, ना कि अम्बा की जनता का विकास करें। कोई ऐसा काम नहीं किया है आज तक उनने कि हम गर्व से कह सकें कि अम्बा पर हमारे बीजेपी के विधायक हैं। तो कोई ऐसा वो ही नहीं है, बिल्कुल कोई देखभाल नहीं है। तो पीछे आपके सिविल अस्पताल है तो यहाँ पर इलाज वलाज होता है, डॉक्टर आते हैं? हाँ, वो डॉक्टरों का काम है तो वो डॉक्टर तो देखते हैं। देखो, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, वो अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन इसमें विधायक का या राजनीति का कोई रोल नहीं है। जनप्रतिनिधियों की मतलब एक लापरवाही देखने को मिल रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पर जो एक जनप्रतिनिधियों की राय और जो होना चाहिए उस तरीके का माहौल यहाँ पर नहीं है। मेरे दादा, यहाँ पर जो किस तरीके का माहौल है? अभी जो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, 23 में, अभी 18 में हो गए, 20 में आपने वोट दे दिया, तो कमलेश जाटव जी यहाँ आए कभी? नहीं आए, कभी नहीं आए। यहाँ माहौल तो कांग्रेस का है। हाँ, यहाँ स्थानीय आदमी को ही टिकट दिया जाएगा तो यहाँ की सीट निकलेगी, बाहरी लोगों को नहीं। स्थानीय को क्यों मुद्दा बनाते हो आप? स्थानीय लोग मिल जाता है, ये बाहरी लोग तो बेच के चले जाते हैं 35 करोड़ में। क्यों भैया, ऐसा ही मुद्दा स्थानीय लोगों को चाहिए? नहीं, स्थानीय लोगों को ये जरूरी है क्योंकि लोकल का व्यक्ति कम से कम मुलाकात तो हो जाती है जनता की। जनता जब मिल ही नहीं पाई तो पीड़ा कहाँ से बताएगी कि हमारी ये समस्या है? लोग देखने ही नहीं आते हैं, विधायक बन के सीधे गायब। आपको लगता है कि आप लगातार जनता के बीच में हो, फिर भी जनता आपकी सुन नहीं रही? क्या लगता है आपको, जनता अब इस बार मौका दे देगी?
अब ये तो जनता के हाथ में है कि मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। मगर मैं अपनी बताऊं तो जब से उपचुनाव हुआ है, जब से बराबर क्षेत्र में घूम रहा हूं मैं, और लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में क्षेत्र की जनता में कांग्रेस का रुख है और अब की बार पक्का कांग्रेस आएगी। बल्कि मगर क्षेत्र की जनता यही चाह रही है कि कोई बाहर का प्रत्याशी अगर आएगा तो हम समर्थन नहीं देंगे। क्षेत्र में यही पूरी चर्चा है। जनता देख भी रही है, अब मिल नहीं रहे प्रतिनिधि, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का। नहीं, वो सही आता ना, तो सत्यता है ये। बीजेपी के विधायक का कोई अता पता रहता नहीं है, वो ज़्यादातर भोपाल रहते हैं, कभी आते हैं तो चले जाते हैं। और इस समय माहौल पूरा कांग्रेस का बना हुआ है और मैं भी इस क्षेत्र से विधानसभा की दावेदारी कर रहा हूँ। अगर माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास जताया तो स्वाभाविक मैं कांग्रेस से विजय हूँगा। मैं कोई भी केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर नहीं है। अम्बा से 4-5 किलोमीटर दूर है, खजूरी खदरा है, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है। अच्छा, समाधान कैसे देखते हो आप बताइए? एक जनप्रतिनिधि आपसे जिम्मेदारी आप देना चाहते हो जिम्मेदारी? अब ये तो सर ऐसा है कि जब जनता कुछ बना के मुझे बीच में लाएगी तो उनके जो वादे हैं उन पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल ये सखवार समाज के जनप्रतिनिधि थे और उनका कहना है कि जब उनको मौका मिलेगा तो वो अपनी एक नई तस्वीर अम्बा की बनाने के पूरा प्रयास करेंगे। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे और चुनाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन समस्या का समाधान जब ही हो पाएगा जब कोई ईमानदारी से ठोस प्रयास करेगा। अम्बा विधानसभा क्षेत्र का पोरसा चौराहा है और इस पोरसा चौराहे की हकीकत है कि यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं होने के कारण एक नई आप देखेंगे एक मिसाल है। यहाँ पर जो वीडियो कोच बसेस डेली चलती हैं और आप यहाँ देख सकते हैं एक ट्रेवल्स की भरमार है और स्टूडेंट की भी भरमार है और बेरोजगारों की भी भरमार है। और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो ट्रेवल्स हैं दिल्ली से जयपुर और अहमदाबाद और सूरत के लिए यहाँ से वीडियो कोच बसें प्रतिदिन डेली चलती हैं। और इन बसों की खासियत ये है कि जो बसें हैं वो लगातार यहाँ पर जाती हैं और बसों का जो कहना है वो कहने की बात यह है कि यहाँ पर कहाँ की बसें जाती हैं? यहाँ पर दिल्ली, आगरा, सूरत, अहमदाबाद, हर जगह के लिए बस जाती हैं। सूरत क्यों जाते हैं लोग? सूरत अपना रोजगार के लिए जाते हैं यहाँ से लोग। यहाँ रोजगार तो है नहीं है, बाहर के रोजगार के लिए जाना पड़ेगा उन्हें। डेली अप डाउन करते हैं यहाँ से लोग आगे से। तो मैं जानना चाहता था कि आपके जो यहाँ बसें जाती हैं लगभग कितनी बसें जाती हैं सूरत और गुजरात के लिए? 3-4 गाड़ी जाती हैं। सूरत एक गाड़ी जाती है, एक अहमदाबाद जाती है और 1-2 गाड़ी दिल्ली जाती है। नहीं, फुल नहीं चलती हैं। 2-2, 4-4 सवारी होती जाती हैं पोरसा से, अम्बा से, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि 50 सवारी यहाँ से हो जाए। डायरेक्ट जाती है, डायरेक्ट जाती है। हट नहीं, सूरत वाली गाड़ी 2 दिन 3 दिन छोड़ के जाती है, अहमदाबाद डेली जाती है। कौन लोग होते हैं वो सब जो जाते हैं? लेबर वर्ग, लेबर जाती है रोजगार धंधे के लिए जाते हैं। रोजगार के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लगातार जो बस में जो लोग जाते हैं, ये एक युवाओं की फौज भी है। ये यहाँ पे जो बस में लोग जाते हैं गुजरात और अहमदाबाद के लिए, क्या काम करते हैं वहाँ जाकर? वहाँ कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे या किसी काम, लेबर तो कुछ भी काम कर सकती है। यहाँ कोई धंधा नहीं है? नहीं, यहाँ कोई अपने अम्बा में कोई धंधा नहीं है ऐसा जिससे वो पेट का भरण पोषण कर सके। इसलिए डेली बसों का आवागमन, कुछ लोगों के परिवार वहाँ पर रह रहे हैं जिनसे उनकी जीविका चल। देखिए अभी एक नज़ारा है, ये बस आई है और जो यहाँ से चूँकि अम्बा में कोई ऐसे कोचिंग संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल नहीं है, और एक बस आती है उसका इंतज़ार लोग करते हैं और बस में जिस तरीके से ठूंस कर लोग बच्चे रवाना होते हैं उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ का विकास कितना हुआ है। शिक्षण और शैक्षणिक के मामले में यहाँ पर एक मारामारी मची हुई है, उसमें लड़कियाँ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। कहाँ जा रहे हो आप लोग? पोरसा। आज पेपर था, पेपर DCA का। आप लोग क्या करने हैं? पेपर देने आए हैं PG कॉलेज में DCA का। आखिरी बस है क्या? नहीं, अभी तो आ रही होंगे। और तो ये यहाँ पर रोज ऐसी भीड़ होती है यहाँ पर। मुरैना जिले की हकीकत कही जा सकती है, लेकिन अम्बा विधानसभा क्षेत्र में अगर इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए जनप्रतिनिधि अगर आगे आते हैं तो आगे 2023 की तस्वीर कुछ अलग बदल सकती है। अपनी
चर्चा में उनके विधानसभा चुनाव नहीं आया है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनका कहना है आते हैं और चले जाते हैं। हमारे बीच में ये कौन सा साहब सराफा बाजार है क्या? ये नगर पालिका चौराहा है। मेरे साथ कुछ अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी ये चूंकि 23 का चुनाव आने वाला है, आपको लगता है किस तरह का माहौल रहने वाला है यहाँ पर? यहाँ पे माहौल ठीक है। वो जैसे पहले विधानसभा में बीजेपी की सीट थी यहाँ पे, और आगे देखो बीजेपी की दोबारा साल रहे ऐसा। बीजेपी से कौन जीता था? बीजेपी से वो थे क्या, कमलेश यादव। कैसा काम किया उन्होंने? काम तो कुछ नहीं किया, वो कभी आए नहीं, कभी मिलने भी नहीं आते नहीं है कभी। वो तो अब चुनाव के टाइम पे ही आते हैं, चुनाव के टाइम पे फिर आएंगे 5 साल बाद। जो अभी विधायक हैं वो यहाँ पर आए उसके बाद जीतने के बाद? जीतने के बाद तो कोई विधायक नहीं आए, अभी तक नहीं आया। नहीं, बस वोट मांगने आए हैं, बस वोट मांगने के बाद में अभी तक तो उनके दर्शन हुए नहीं हैं। तो 2 बार विधायक रह चुके हैं? 2 बार रह चुके हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं आते। तो आपको लगता है कि जनता इस बार बदलाव करने वाली है? कुछ बदलाव हो सकता है। तो ये जनता की जो बात और जो फीडबैक निकल रहा है उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय का मुद्दा तो रहेगा ही, और अम्बा के चुनाव में एक लोकल फैक्टर भी काम करने वाला है, और जो जनता के बीच 24 घंटे रहता होगा उसको जनता तरजीह देगी। ये अम्बा नगर पालिका की हकीकत है, और आप देख सकते हैं कि जो अम्बा नगर पालिका में अभी 4:30 बजे का वक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस दफ्तर में कोई भारसाधक अधिकारी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जो सीएमओ कक्ष है उसमें भी ताले लगे हुए हैं, और साथ में जो मेरे लेफ्ट साइड में जो लेखा शाखा है उसमें भी ताले लगे हुए हैं। इस तरह से दोनों विभाग हैं अभी जो बंद हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो भीड़ आई है लेखा शाखा में ताले लगे हैं, और जो ताले लगने के साथ साथ यहाँ पर जो एक सीएमएचओ का जो कक्ष होना चाहिए वो भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जनता है कि लगातार यहाँ पर आ रही हुई है, और जनता को एक कोई मिल नहीं रहा है अपने कामों के लिए। लोग आए हैं। आप आए हो यहाँ पर किस काम से? जी, बाढ़ की समस्या है, उनके संबंध में काफ़ी बार हमने ज्ञापन दिए हैं। अभी तक ना तो पानी का निराकरण हुआ है और ना साफ़ सफाई होती है। कम से कम 2 साल हो गए जब से पानी भरा हुआ है बाढ़ के बाद 10 में, और आज दिन तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। अधिकारी आए तो नहीं है, पर काफ़ी बार उनसे मुलाकात भी है, ज्ञापन भी दिए, आवेदन दिए, पर कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं हुई है। और कुछ ऐसे हैं जो समय पर आती ही नहीं कर्मचारी। अधिकारी इस पूरे काम में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो अम्बा नगर पालिका में आखिर काम होंगे तो कैसे होंगे, जो जनता के राम भरोसे ही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़, अम्बा। जो गजक है, वो गजक की फेमस होने का कारण है कि यहाँ पे अभी जो चाशनी पक रही है वो उसमें गुड़ की चाशनी है, और गुड़ के साथ साथ शक्कर की भी चाशनी है। लेकिन ये यहाँ पर जो अम्बा विधानसभा क्षेत्र में है, या विष्णु गजक भंडार, यहाँ पर कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो सरगर्मी बढ़ जाती है। जैसे कि चाशनी पक रही है तो राजनीति भी तेजी से पक जाती है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है विष्णु गजक भंडार अम्बा, गोविंद। हाँ, विष्णु। अभी ये चुनाव आ रहे वाले हैं, तो क्या आपको लगता है डिमांड बढ़ जाएगी? हाँ सर, बढ़ जाएगी। कैसे कितनी बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाती है? दुगनी हो जाती है। हाँ, जो आप जो गजक बनाते हैं उसमें क्या खासियत, क्या 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 मिलाया गया? यहाँ में जो है गुड़ है, शक्कर है, और मान लो अपने तिली है, बस यही 2 चीज़ें डाली जाती, थोड़ा घी डाला जाता है। हाँ। कितने महीने चलता है कारोबार? ये चलता है 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो चाशनी बन रही है, गजक बन रही है, और जो ग्राहक हैं, आपको लगता है कि यहाँ जो गजक है, गजक का कहीं ना कहीं राजनीति से रिश्ता है? रिश्ता है ना गजक से राजनीति का। कैसे मतलब जो है कि यहाँ पर बिक्री बढ़ेगी इनकी दुकानदारों की। यहाँ की अम्बा की फेमस गजक है ये तो। हाँ, जब नेताजी जाएंगे मिलने के लिए मतदाताओं के पास, तो मीठा मुँह तो कराने ले जाएंगे ना, तो गजक से ही करा देंगे। और क्या, और नवंबर में सर्दी के माहौल में तो गजक और भी ज़्यादा चलेगी। मतलब
कैसा माहौल रहता है गजक का? जब गजक का और जो राजनीति शुरू होती है तो लोग मीठा मुंह गजक से ही कराते हैं। गजक से कराते हैं। ये चंबल का पानी की गजक है तो फेमस है यहाँ का। हाँ, बहुत फेमस है। तो गजक की एक डिमांड है और गजक की एक खासियत भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गजक को लेकर जो राजनीति भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और जो विधानसभा के चुनाव हों या नगर पालिका के चुनाव हों तो उसमें कहीं ना कहीं गजक एक अहम भूमिका निभाती है और ऐसे में ही जो राजनीतिक खिचड़ी बनती है उसके साथ साथ गजक भी बनती है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, IANS न्यूज़, अम्बा।